बलूची अदब से तर्जुमा। अफसाना खुदकुशी, अफसाना निगार ज़ाहिदा रईसी। मुसाफिरों के दरमियान बैठी हुई उस दरमियानी उम्र की औरत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ईरानी सरहदी फोर्स का एक सिपाही उसके सामान की बोरी में लोहे की नोकदार सलाख गूंथ रहा था। 5-6 मरतबा सलाख गूंथने के बाद वो ये बोरी छोड़कर दूसरी चीज़ों की तलाशी लेने लगा। तमाम मुसाफिरों के सामान की छानबीन से फारिग होने के बाद जब सारे सिपाही एक तरफ जाकर खड़े हुए तो ड्राइवर उसके साथ ही कुछ मुसाफिरों की मदद से खुले हुए सामान को दोबारा बांध कर गाड़ी में रखने लगे। उसी दौरान पहाड़ी के पीछे से एक नौजवान सिपाही भागते हुए अपने अफसर के पास आया, जो उस वक्त गाड़ी और मुसाफिरों से परे एक तरफ खड़ा था। उसने अपने अफसर के कान में कुछ सरगोशी की। उसके बाद वो दोनों तेजी से गाड़ी की तरफ आए और ड्राइवर को सामान बांधने से मना किया। तमाम मुसाफिर इन्हें हैरत से तकने लगे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्यों रोका जा रहा था। उनके साथ आने वाली तमाम गाड़ियों को जाने दिया गया। उन्हें शाम से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना था। सिपाहियों ने पहले गौर से उनकी चीज़ों को देखा और एक एक करके उन्हें उलट पुलट करने लगे। मुसाफिर उन्हें हैरत से देख रहे थे। दोनों सिपाहियों के चेहरे पे घबराहट के आसार वाज़ा नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रोक कर हैरत से एक दूसरे के चेहरे को तकने लगे। इसी दौरान नौजवान सिपाही अपने अफसर के पास आया और उसके कान में कुछ सरगोशी की। थोड़ी देर बाद उनके हाथ मशीन की तरह चलने लगे। चीज़ों को उलट करते हुए अफसर की नज़र उसी दरमियानी उम्र की औरत की बोरी पे पड़ी, जिसका दहाना मजबूती से बांधा हुआ था। उसने बुलंद आवाज़ में गाड़ी के ड्राइवर को बुलाकर बोरी का मुंह खोलने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद उस औरत की बोरी से सारा सामान निकालकर ज़मीन पर बिखेर दिया गया। इन चीज़ों कपड़े, खुर्दनी अशिया कपड़े की छोटी थैलियों में महफूज किए गए थे। सुलाख लगने की वजह से इन थैलियों में जगह जगह सुराख पड़ गया था। इन्हीं चीज़ों के दरमियान एक गुड़िया की टांग वाज़ा नज़र आ रही थी। नौजवान सिपाही ने गुड़िया उठाकर अपने अफसर के हवाले किया। उसने पहले गौर से गुड़िया को देखा, फिर उसके जिस्म से कपड़े उतारे और गर्दन और टांगों को उसके जिस्म से अलग कर दिया। उन्होंने अपना हाथ गुड़िया के पेट के अंदर डाला और कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ बाहर निकाली। उसने गिरा खोलकर कुछ सफ़ेद पाउडर अपनी हथेली पर रखकर अपने से सूंघा और फिर जुबान से उसका जायका चखा था। उसने चीख कर ड्राइवर को आवाज़ दी, जो उसके हुक्म की तामील करते हुए पहले ही से एक तरफ खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। ड्राइवर और उसका साथी फौरन उनके पास आए। थोड़ी देर बाद वो उस औरत के पास खड़े थे। ड्राइवर और उसका साथी उस औरत से ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बुरी उन्हीं की है, मगर औरत ने उसकी तरदीद करते हुए एक तरफ खड़े नौजवान की तरफ इशारा किया। अम्मा, ऐसा झूठ क्यों बोलती हो? ये तुम्हारा ही सामान है। ये चीज़ें मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आप ही ने दी थी। वो नौजवान तो तुम्हारे आने के काफ़ी देर बाद आया था और फिर उसके पास सिवाय उसके कपड़ों के और कुछ नहीं था। औरत ड्राइवर और उसके साथी को छोड़कर सिपाहियों की तरफ मुतवज्जा हुई और आधी फारसी और आधी बलूची में उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी। ये बुरी उसी नौजवान की है। फिर वो दोनों सिपाही औरत, ड्राइवर और उसके साथी को लेकर उस नौजवान की तरफ आए, जो उस वक्त एक खजूर के पेड़ के नीचे अपने आसपास से बेखबर खड़ा था। इन्हें अचानक अपने पास देखकर वो चौंक उठा। औरत की जुबान से अपना नाम सुनकर वो मजीद हैरान रह गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मामला क्या है। जब ड्राइवर के साथी ने इसे पूरी कहानी सुनाई तो हैरत से औरत की तरफ देखने लगा। सिपाही उससे सवाल कर रहे थे, मगर जैसे किसी ने उसके जुबान पे ताला लगाया था। ड्राइवर और उसके साथी ने बहुत कोशिश की कि नौजवान इनकार करे, जिसकी गवाही देने के लिए वो दोनों तैयार थे, मगर उस नौजवान को जैसे इस औरत के अलावा कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इन दोनों की चीख व पुकार भी असर गईं और नौजवान की खामोशी औरत को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गई।
سپاہیوں نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے گاڑی کو آگے جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کے تمام مسافر سے یہ راز کھل گیا کہ گڑیا کے پیٹ میں نشہ آور پاؤڈر چھپایا گیا تھا۔ نوجوان کی خاموشی سے ڈرائیور اور اس کا ساتھی دونوں افسوس کر رہے تھے۔ ڈرائیور کا ساتھی تمام مسافر کے سامنے اس عورت کو لعن طعن کر رہا تھا۔ مائی، تو نے یہ سب کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ گڑیا والی بوری تمہاری ہی تھی۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی برباد ہو گئی۔ خدا تمہیں اس بارے میں ضرور پوچھے گا۔ چل بے، عورت نے غصے سے اپنا منہ موڑ لیا۔ تمام مسافر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس عورت کو کوسا جبکہ کچھ اور نے نوجوان کو مورد الزام ٹھہرایا، مگر مرجان اپنے بیمار باپ کے ساتھ خود کو کوس رہی تھی۔ ان کی دور کی رشتہ دار ہونے کے ناطے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ غیرت مند نوجوان کبھی بھی اپنی بدکردار ماں اور بہن کے جرم میں شریک نہیں رہا تھا، مگر اس معاملے پہ ہمیشہ ان سے لڑائی مول لیتا تھا۔ مگر اس وقت اپنی جان کو عزیز رکھنے والی ماں کے بجائے انہوں نے چپ رہ کر اپنے لیے پھانسی کے پھندے کا انتخاب کر کے خودکشی کر لی۔